हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा लीड कोड का एक क्वेश्चन जो है, फाइंड नंबर ऑफ इवन नंबर्स ऑफ डिजिट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का तो मैं इंट्यूशन बता देता हूँ पहले। इसमें तुम्हें एक इंटीजर एरे दिया हुआ है नम्स नाम से, और इसमें करना क्या है, लेट सपोज यहाँ से पहले एक एलिमेंट की बात करते हैं 12 की। तो इसके कितने डिजिट हैं? इसके दो है ना, 2 डिजिट नंबर है। तो 2 डिजिट नंबर जो है वो इवन होता है। ठीक है, तो इवन है, एक मिल गया हमें। अब 345 एक ऑड नंबर है, 3 डिजिट का नंबर है, तो नहीं लेंगे काउंट में। ये ऑड है, 1 है, ये ऑड है, 1 है। 1 2 3 4 ये इवन है, देखो 1 2 3 4 इवन है। ठीक है, 4 डिवाइडेड बाय अगर 2 कर दूं इसको, तो ये 0 रिजल्ट करेगा, तो इवन है। तो मेरे पास दो ऐसे डिजिट हैं जिनके अंदर जो डिजिट्स हैं वो इवन है। ठीक है, तो मेरा आउटपुट आ गया 2। तो यही रिटर्न करके तुम्हें देना है। सिंपल सॉल्यूशन है। करना क्या है, एक फॉर लूप लगा दो सीधे आकर के। ठीक है, और एक इंटीजर नम्स लोगे तुम अपना n, जो सारे सारे नम्स में लेता है। ठीक है, इसके बाद क्या करने वाले हैं हम, इसके बाद मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, जो इंटीजर है मेरा उसको कन्वर्ट करूंगा स्ट्रिंग में। integer इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग, ये एक मेथड है। ठीक है, इसको यूज कर सकते हो तुम अपनी कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में, इवन अपने इंटरव्यू में भी। और इसके अंदर जैसे मैं n डालता हूँ, तो स्टार्टिंग में ये क्या वैल्यू होल्ड करेगा पता है, ये 12 होल्ड करेगा। ठीक है, पहले आइटरेशन में 12 होल्ड करेगा। ये एनहांस फॉर लूप कहते हैं इसे। तो इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग में इसने यहाँ पे 12 डाला और इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया तो मैं इसकी लेंथ ले सकता हूँ, LENGTH, लेंथ ले ली। लेंथ लेने के बाद क्या होगा, ये मेरे को इसकी लेंथ देगा 2। ठीक है, मॉडलो कर दूंगा 2 से इक्वल टू 0, और इसको रख दूंगा मैं अपनी इफ कंडीशन के अंदर। समझ में आया? और उसके बाद क्या करूंगा, एक काउंटर बना दूंगा और उसको डायरेक्टली इंक्रीमेंट करके रिटर्न कर दूंगा अपना रिस्पॉन्स। तो आ जाओ डायरेक्टली जंप करते हैं अपने लीड कोड के क्वेश्चन पे और देखते हैं इसे कैसे करते हैं। तो वो जो मैं अपना रिस्पॉन्स दूंगा, जो मेरे को बेसिकली यहाँ पे इंट वैल्यू रिटर्न करनी है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, इंटीजर एक बनाऊंगा रिस्पॉन्स नाम से। ठीक है, और क्या करूंगा, अब एक फॉर लूप लगा लूंगा। क्या करूंगा, इंट n गोज फ्रॉम नम्स। तो क्या करेगा, ये एनहांस फॉर लूप है, फिर से समझा देता हूँ। पहले आइटरेशन में n के अंदर जो वैल्यू होगी वो होगी 12। दूसरे आइटरेशन में जो n की वैल्यू होगी 345। ठीक है, अभी इतना काफी है। अब क्या करूंगा, मैं इसके अंदर एनहांस फॉर लूप लगा दिया। मैं क्या करूंगा, इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा, INTEGER इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग, STRING स्ट्रिंग, और ये नंबर को डाल दूंगा। बेसिकली जो 12 इंटीजर में था अब वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है, और इसकी लेंथ लेना चाहूंगा, LENGTH। ठीक है, लेंथ ले लूंगा और उसके बाद क्या करूंगा, लेंथ लेने के बाद फंक्शन ले लूंगा, और इसको अब मेरे को इस लेंथ को डिवाइड करना है 2 से, ताकि देखूं मैं इसको ये इवन है या ऑड है। ठीक है, मॉडुलो 2। अगर ये बराबर 0 है तो मेरा कुछ आगे प्रोसीजर होगा। तो मैं इसको किसी एक वैल्यू के अंदर ना डालते हुए क्या करूंगा, इफ के अंदर डायरेक्टली डाल देता हूँ, इफ इस तरीके से। ठीक है, इफ ये हो रहा है तब क्या करूंगा, तब कर दूंगा मैं रेस्पॉन्स को इंक्रीमेंट, RES प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, क्या करूंगा, RES प्लस इक्वल टू 1, रिस्पॉन्स प्लस इक्वल टू 1 में डाल दिया। और लास्ट में क्या कर दूंगा, रिटर्न, RETURN रिटर्न रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स को रिटर्न कर दिया। एक बार इसको रन करके देखते हैं, अगर टेस्ट केसेस फेल हो रहे होंगे तो उसको यहीं पे सही करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पार्सिंग एरर दे रहा है कहीं पे, तो रीजन ये है इसका कि इफ कंडीशन क्लोज हुआ और अच्छा, एक वो नहीं है इसमें, एक ब्रैकेट नहीं है इसमें जो हमारा फंक्शन क्लोज करे बेसिकली, आई गेस। या था, हाँ नहीं था। ठीक है, तो ये दो टेस्ट केसेस पास हुए हैं। ठीक है, पूरा सबमिट करके देखते हैं एक बार क्या सॉल्यूशन रहता है इसका। सबमिट करने के बाद हम ये देखेंगे कि इसके टेस्ट केसेस कितने पास हुए और हमारा सॉल्यूशन कहाँ स्टैंड करता है। 2 ms में रन करता है, सॉल्यूशन ओके है, और 105 टेस्ट केसेस पास करें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इजी लेवल का क्वेश्चन है, समझाने का मकसद यही था क्योंकि तुम्हें अब ये जो कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में देखो यार, बूस्टर्स यूज करे जाते हैं। ठीक है, इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग, इस मेथड को अपनी डिक्शनरी में नोट कर लो आज। ये मेथड जब तुम छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करते हो तब जाके कोई हार्ड प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई करते हो, चीज़ें समझ में आ रही होती हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो उसमें थॉट्स बताना। अगर वीडियो अच्छी लग रही होंगी तो उनको शेयर भी करना, और मेरे लिए कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके मुझे बता देना। ठीक है, अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।